आंगनबाड़ी वर्कर का कुछ काम नहीं है, यानी केंद्र की जरूरत नहीं रह गई है। घर घर जाके राशन दिया है, ये काम नहीं है क्या? विश्व गुरु अपने आप को बताने वाले देश के लिए शर्मसार करने वाली है। पाकिस्तान से लगातार कंपेयर होता है, उसे हर बार हराने की बात कही जाती है, नेपाल को नीचा दिखाया जाता है, बांग्लादेश को दिखाया जाता है, लेकिन भूखमरी में भारत इनसे ज़्यादा आगे है और बच्चों की मौत भी होती है। मध्य प्रदेश के आंकड़े को उठा करके आप देख सकते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र क्यों जरूरी है आज के टाइम? लेकिन सरकार से उम्मीद कैसे करें? कोई भी नुमाइंदा सरकार का हमारे बीच में नहीं आया, किसी ने भी आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारी मांगों पर सुनवाई होगी, तुम्हारी मांगे जायज़ हैं। केले गेहूँ चावल से कुपोषण नहीं भागेगा बच्चे का। उसमें सरकार हमें ढंग का राशन दे तो हम कुपोषण भी खत्म कर सकते हैं। सोयाबीन है, मूंगफली है, ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते। हम क्या दें बच्चे को? कुपोषण तो जब जाएगा ना जब हमारे पास अवेलेबल राशन होता ही नहीं है। जो ये विज्ञापन देती है ना इतने बड़े बड़े, अगर उनको कम करके बच्चों के लिए ढंग से राशन दे ना तो कुपोषण दूर हो सकता है। वो थैले तो बना दिए, उस थैले में ये देखा था राशन कैसा था, गेहूं कैसा था, चावल कैसे थे, सड़े हुए थे। वो मृत्यु दर हमने कम करी है, पोलियो हमने कम कराया है, हमने इतने बड़ी बड़ी बीमारियां कम कर दी। और फिर आंगनबाड़ी की जरूरत, लोग कहते हैं जरूरत नहीं है। ये बार गर्भवती है उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। घोषणा में 6,000 लिख दिया, लेकिन मिलते उसको 5,000 रुपये हैं। अगर इनकी मांग इतनी ही जायज़ होती तो सरकार मान ना लेती। तो इस आधार पर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे बेमतलब होते हैं, क्योंकि सरकार मांग तो मान ही नहीं रही है। हिसार शहर में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार अलग अलग वर्गों के प्रदर्शन चल रहे हैं। आंगनबाड़ी में वर्कर हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो कभी भी 33 दिन हो गए यहाँ पर रेगुलर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई मीडिया से आता है तो इन्हें लगता है कि फिर से इनकी मांगों को थोड़ी सी प्रमुखता से उठाया जाएगा। लगातार ये अपनी बात कहते हैं, ये अखबार में इनकी बातें छपती आई है कि क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांगे हैं उनको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर मार्केट में निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफिस में जब बातचीत होती है तो लोगों का ये कहना है कि अगर इनकी मांग इतनी ही जायज़ होती तो सरकार मान ना लेती। तो इस आधार पर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे बेमतलब होते हैं, क्योंकि सरकार मांग तो मान ही नहीं रही है। हो सकता है उन सब की मांग नाजायज़ हो सकता है इनकी भी हो। लेकिन इनसे हम जानेंगे, जैसा कि लोगों का कहना होता है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनके क्या ही काम रह गया है आज के टाइम में, तो कितनी ज़रूरत है इनकी, कितनी नहीं है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, अब 33 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, कितनी उम्मीद लग रही है? यहाँ पे बैठे हुए 33 हो गए, उससे पहले प्रदर्शन लंबे टाइम से चल रहा है। कितनी उम्मीद लग रही है सरकार से? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर इनकी मांग जो है जायज़ होती तो अब तक सरकार मान ली होती। लोगों का कहना भी जायज़ है, लेकिन सरकार से उम्मीद कैसे करें? कोई भी नुमाइंदा सरकार का हमारे बीच में नहीं आया, किसी ने भी आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारी मांगों पर सुनवाई होगी, तुम्हारी मांगे जायज़ हैं। लेकिन जो हम लड़ रहे हैं ना, 22 जुलाई से तो मंत्री मैडम के निवास पर लड़ रहे हैं, 1 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हैं लगातार। हम भी किसी आस पर लगे हुए हैं। अगर घर में ही समझ लो बच्चा रोए नहीं गा तो उसको कौन देगा? हम तो इसी आस पर बैठे हैं भी सरकार कभी ना कभी तो हमारी ज़रूर सुनेगी। अगर सरकार ने कह दिया भाई नहीं सुननी तो अभी हम रोड पर ही रहेंगे, घर तो वापसी नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर का काम क्या होता है, पहले तो यही बताइए कि क्या काम होता है आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र में, और आंगनबाड़ी केंद्र क्यों ज़रूरी है आज के टाइम? आंगनबाड़ी केंद्र में पहले तो ये 6 सेवाओं के हिसाब से चलाई गई थी आंगनबाड़ियाँ, क्यों जो 6 सेवाएं बच्चों के लिए होती थी। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है नहीं तब से लेकर 6 साल तक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बन जाती है कि उसकी देखभाल के लिए। माँ के पेट में रहता है तो माँ का चेकअप करवाते हैं, उसको टीका, आयरन वगैरह की गोलियाँ, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे से खून बनता है, किससे क्या होता है, वो बात होती हैं। फिर बच्चा होने के बाद उसको कौन सा टीका कब लगने, किस बीमारी से बचाने के लिए कब होगा, वो चलता है। फिर 6 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो उसको ऊपरी खुराक में क्या देना है, कैसे देना, लिक्विड में देना है, हैवी देना है या हल्का फुल्का देना, वो चलता है। फिर वो उसका जब वो 1.5 साल से ऊपर के हो जाता है उसका फिर अलग से खाना होता है, क्या देना उसको, क्या नहीं। जब 3 से 6 साल का हो जाता है उसको स्कूल प्री शिक्षा के लिए, पूर्व शिक्षा के लिए, प्री एजुकेशन बोलते हैं जिसको, उसके लिए तैयार किया जाता है। उसमें बच्चा माँ से दूर रहने सीख जाता है। और जो स्कूल में जाने के लिए तैयारियां करते हैं हम उसको स्कूल के अनुशासन को डालना सिखा देते हैं। एक वो है, ये समाज में मतलब जो नींव डालती है नी, वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही बच्चे की ऐसी नींव बनाती है कि जो स्कूल के लिए लायक बन जाए और उसको सभी सेवाएं या बीमारियों से वंचित रहने के लिए समय समय पर उसको मतलब समझाती रहती हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने काम बताए हैं सारे,
और लोगों का फिर भी ये कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर का कुछ काम नहीं है, यानी केंद्र की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो क्या ये मानसिकता इस वजह से है कि जो बच्चों की संख्या है आंगनबाड़ी केंद्र में कम हुई है पहले के मुकाबले, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे उतने ही आ रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये आंगनबाड़ी सेंटर है ये स्लम एरिया के लिए खोला गया था। जो माएँ कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, वो टाइम पे खाना नहीं दे सकते बच्चे को, हम पका हुआ खाना खिलाते हैं उसको, उसका पोषाहार उसको देते हैं और उसका कुपोषण दूर होता है उससे। माँ काम पे चली जाती है, झाड़ू पोछा करती है या कोई दिहाड़ी पे चली जाती है, वो बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको खाना भी खिलाते हैं, उसको हम खिलाते भी हैं, खेल खेल में उसको स्कूल पूर्व शिक्षा भी देते हैं। तो हम इस समाज की नींव रखते हैं। बच्चे को इतना प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा स्कूल में जाते समय बिल्कुल भी नहीं रोता, आराम से स्कूल में चला जाता है। उसको स्कूल में जाने के लिए यूँ होता है मैं स्कूल में जाऊँगा, यानी उसका आदत आप डलवा देते हैं? आदत हम डलवाते हैं उसकी। और जो काम आधार कार्ड बनवाना है, फैमिली आईडी बनवानी है, ये सारे काम आंगनवाड़ी करती है। बीपीएल का सर्वे है और कोई सर्वे है, जैसे अब कोविड के टीके लगवाए थे, ये सारे काम तो आंगनबाड़ी ने किए हैं। अब कोविड टाइम में घर घर जाके जो गरीब थे, जो हमारे पास बच्चे आते थे, उनको हमने घर घर जाके राशन दिया है। ये काम नहीं है क्या? आम आदमी को नहीं पता हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कि सरकार हमारा काम दिखाना ही नहीं चाहती, हमारा दिखता नहीं है काम, नहीं होता इसी। हाँ, तो हमने घर घर जाके राशन दिया है, उनके घर राशन बना है। जिसकी दिहाड़ी छूट गई थी कोरोना काल में, तो हमने उसको राशन दिया है बच्चों को। हाँ जी। बता दें कि कुपोषण के अंदर भारत की स्थिति है जो है लगातार ख़राब होती जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पे भी लगातार काम हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति ख़राब है। 101 नंबर पे है देश, 116 देशों की काउंटिंग होती है, उसमें 101 नंबर पे आता है। ये स्थिति विश्व गुरु अपने आप को बताने वाले देश के लिए शर्मसार करने वाली है। पाकिस्तान से लगातार कंपेयर होता है, उसे हर बार हराने की बात कही जाती है, नेपाल को नीचा दिखाया जाता है, बांग्लादेश को दिखाया जाता है, लेकिन भूखमरी में भारत इनसे ज़्यादा आगे है और बच्चों की मौत भी होती है। मध्य प्रदेश के आंकड़े को उठा करके आप देख सकते हैं। मैडम कहिए अपनी बात, फिर मैं पूछता हूँ। हमने बच्चों में जैसे पहले माँ और बच्चे की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम, वो मृत्यु दर हमने कम करी है। पोलियो हमने कम कराया है, हमने इतने बड़ी बड़ी बीमारियां कम कर दी। और फिर आंगनबाड़ी की ज़रूरत, लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, पोलियो पिलाया है, तो वो पोलियो ख़त्म हो गया हमारे देश से। और अगर सरकार हमें ढंग का राशन दे तो हम कुपोषण भी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब राशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं वो है। अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी दें, राशन टाइम पे दें। राशन भी टाइम पे नहीं होता, कई 2-3 महीने में आता है। मेरा सवाल यही था कि स्थिति जो है ख़राब होती जा रही है, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है आंगनबाड़ी केंद्र में? एक तो आपने कहा कि राशन वक्त पे आना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और किस तरह के सुधार, बोलिए, आप बोल दीजिए, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? अकेली गेहूँ चावल से कुपोषण नहीं भागेगा बच्चे का। उसमें बच्चे के कुपोषण के लिए आप चना भी लेते हैं, मिक्स जो खाना बनाते हैं नहीं, अंकुरित दालें वगैरह कुछ भी हो, चाहे पीस के दो उसको, चाहे किसी भी तरिया दो, वो देने के बाद ही बच्चा को वो मिलता है। जब बच्चे को 1 महीने तो लगातार भोजन मिल रहा है, आंगनबाड़ी में भी मिल रहा है, घर में भी। और कई बार ऐसा होता है घर में भी स्थिति ऐसी हो जाती है बच्चों की जो गरीब एरिया है, और आंगनबाड़ी में भी लगातार 2-2, 3-3 महीने खाली चला जाता है। वो बोल देते हैं कि किसी कंपनी से मतलब एडजस्ट कर लो, वो दिखा दो समुदाय वगैरह से, लेकिन कौन समुदाय वाला आज दे रहा है? आज तो घर में समुदाय मतलब कौन सा समुदाय, समझा? कोई भी समुदाय हो, आम समुदाय है गांव में, जिस तरह गांव में पंचायत है, पंचायत से मांग लोगों से मांग करके बांटे। बच्चों को ये नौबत तक आई हुई है। सामुदायिक से दिखा दो, हाँ, जैसे सरपंच से लेके दिखा दो, गांव में पंचायत कहीं से उधार लेके दे दो। बोलिए, क्योंकि आवाज़ एक का ही आएगा, बोलिए अपनी बात। भी मैडम का ये कहना है, जैसे मान लो इस महीने हमारी सप्लाई आ गई है, 2 महीने बीच में नहीं आया, फिर आप समुदाय से दिखाओ। समुदाय का मतलब है शहरों में एमसी से लेके दिखाओ, गांव में सरपंच से लेके दिखाओ, लेकिन कौन देता? आजकल कोई देता है? कोई उनके पास एक्स्ट्रा राशन हो तो हमें दे। तो इसलिए 2 महीने 3 महीने मतलब गेहूँ चावल नहीं आते। गेहूँ चावल तो अलग बात है, तेल है, चीनी है, जो सोयाबीन है, मूंगफली है, ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते। हम क्या दें बच्चे को?
कुपोषण तो जब जाएगा ना जब हमारे पास अवेलेबल राशन होता ही नहीं है। समुदाय तो हमसे ले रहा है, समुदाय को हम क्या देंगे? समुदाय तो हमसे ले रहा है, जैसे हम राशन दे रहे हैं बच्चों को, तो वो समुदाय के बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो नहीं है ना। निम्न वर्ग के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास से, दाढ़ी मजदूरी वाले को बच्चे हैं, तो समुदाय को तो हम दे रहे हैं राशन। उसी समुदाय से हम कैसे राशन लेंगे? फिर सरकार का ये मैडम अधिकारी कहते हैं कि उसको वापस नहीं देना, जैसे हमारे पास सप्लाई आती है तो उसको ऋण वो देना नहीं है वापस। अब लगा लीजिए किसी से आपने 50 किलो लिया है सामान, तो वो वापस मत दो, अपने रजिस्टर में एंट्री करो कि हाँ समुदाय से प्राप्त किया। लेकिन जब भी सरकार अपनी सप्लाई हमारे पास डालती है सेंटरों में अधिकारी, तो कहते हैं कि वो समुदाय को वापस नहीं देना, अगले महीने की भरपाई करो अपने बच्चों को। तो समुदाय कितने दिन देगा हमारे को राशन? और इस आंगनबाड़ी के जैसे आपने कहा जाता है कि रजिस्टर में एंट्री करो लेकिन वापस मत दो, इसके आदेश कौन से विभाग के द्वारा दिए जाते हैं? कौन है जो कंट्रोल? विकास विभाग ही देता है, महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर हैं, CDPO आदेश देते हैं कि ऐसा करो। और फिर ये लोगों की जो सोच है, तो लोगों ने बढ़ाई है ये सोच। आंगनबाड़ी आज से तो नहीं चल रही है ना, 40 साल पहले की स्कीम है। तो जब लोगों की सोच नहीं थी क्या कि आंगनबाड़ी वर्कर कुछ नहीं कर रही है, ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर मतलब जो जॉब करता है ना उसको पता होता है कि मतलब जो भी डिपार्टमेंट है तो उसको क्या परेशानी है, क्या सुविधा है। लोग तो वैसे ही बैठे हैं बात बना रहे हैं, उनको ये नहीं है कि मतलब पूरा अंदर घुस के देखे नहीं कि उसके अंदर कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, तब भी पता चलेगा और तब लोग अपनी सोच बदल सकते हैं। और बताऊंगी हम एक मिनट, ये कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी। हम अपने घर से आंगनबाड़ी चला रहे हैं, 11,000 रुपये हमें सरकार देती है, उसमें हम आंगनबाड़ी का किराया भी देते हैं, रजिस्टर भी अपने फ़ोटो स्टेट करवाते हैं, विभाग हमें ना रजिस्टर देता है ना कुछ देता है। जो 11,000 हम लेते हैं वो हम आंगनबाड़ी में से खर्च करना पड़ता है, उसी में से खर्च करके वो उसी पे लगा देते हैं, हमें कुछ नहीं बचता। लेकिन हम समाज सेवा कर रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि ये काम करो वो काम करो। सरकार अगर जो ये विज्ञापन देती है ना इतने बड़े बड़े, अगर उनको कम करके बच्चों के लिए ढंग से राशन देना तो कुपोषण दूर हो सकता है। दिखावे के बजाय असल काम पे सरकार के पास दिखावा ज्यादा है, दिखाओ काम को, करो मत 4 बंदों को इकट्ठा करके फोटो डाल दो बस काम हो गया। लेकिन वो ये नहीं है कि असल में काम करो, उस मत को दिखाने की जरूरत नहीं है, काम अपने आप बोलेगा। अगर हम काम कर रहे हैं तो अपना आप बोलेगा, दिखाने की क्या जरूरत है उस काम को। लेकिन ये बीजेपी सरकार दिखावा चाह रही है, काम कम और दिखावा ज्यादा। मेरा एक मिनट बोलिए। जो अब राशन जो PM ने भेजा था डिपुओं पे, वो थैले तो बना दिए, उस थैले में ये देखा था राशन कैसा था, गेहूं कैसा था, चावल कैसे थे, सड़े हुए थे, और फोटो लगा दी मुख्यमंत्री। और थैला तो अच्छा था, ये कहना पड़ेगा। थैला अच्छा था लेकिन डालो नीचे निकल गया। उस थैले की बजाय अगर उस क्वालिटी को अच्छा कर देते तो सरकार की वाई थी, और लोगों के गरीबों के साथ मजाक किया है ये। उस थैले पे जैसे खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की फोटो है, तो उससे लोगों का पेट नहीं भरता, उस पिक्चर से पेट नहीं भरता है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर। सिंपल सा वैसे थैले में दे देता, जिसको दे रहा है राशन वो खुद अपने घर से भी लेके आ सकता था थैला। अब तक लेते ही आए हैं। अब तक लेते आए, तो दिखावा करने की क्या जरूरत है सरकार को? मैडम आप कुछ कह रहे थे अपनी बात में। मैं ये कह रही थी जी, स्कीमें चलाई हुई है सरकार ने, PMMVY की चलाई हुई है, आपकी बेटी हमारी बेटी की चलाई हुई है, उससे पहले अब लाडली बेटी थी, उससे पहले अपनी बेटी अपना दन था। ये काम किसने करवाई है? ये एक आंगनबाड़ी वर्कर ने तो करवाई आपके फील्ड में घूम के। लागू करने में आपकी अहम भूमिका लागू होती है। तो करी सरकार ने, लेकिन उसको पूरा उतारने के, उस कसौटी पर खरा उतारने के लिए तो एक अहम भूमिका आंगनबाड़ी वर्कर की। वो घर घर गई है, जिसके बच्चा पैदा है उसके पास जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती है। पहले तो ऐसी समस्या थी, उसके डॉक्यूमेंट्स खूब तैयार करवाते थे, लेकिन अब उसको बताते भी तो एक बार नहीं समझ में आए, दो बार नहीं 3 बार भी समझ में आए। उसको फॉर्म भरते हैं, उसको इसके लिए मतलब वो कई बार ऐसे कह देते हैं कि मैं मजदूरी करता हूँ, ये करता हूँ, उसको इसके लिए गाइड देते हैं, भाई तो ऐसे करेगा, एक दिन की दिहाड़ी छोड़ेगा तो इसको आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप इससे फायदा होगा। तो ये जो सरकार ऊपर से तो स्कीम थोप देती है, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए कितनी समस्या खड़ी होती है वो तो सरकार को नहीं पता। लेकिन उसके पास तो बड़े बड़े फॉर्म जाते हैं, तो वो मेहनत किसकी है? वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मेहनत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर चाहे ना तो इस स्कीम को उधर की उधर दबा सकते। क्यों? वो किसी को बताए नहीं गी, किसी को कुछ कहे नहीं गी, तो उनको कैसे पता चलेगा क्या स्कीम आई हुई है? वो स्कीम तो कागजों में सीमित रह जाएगी। लेकिन हमने अपने संघर्ष से लोगों को जागरूक किया है, जागरूकता के अनुसार लोगों ने अपने काम जो फॉर्म थे PMMY का ले लो, जिसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। छोटे में कहें तो ज़्यादातर योजनाएं
आपके थ्रू ही ग्राउंड पे काम करते हैं, इतने में हम कह सकते हैं। कोई भी मतलब काम आता नहीं सरकार पर, वो सबसे पहले उसका निशाना आंगनवाड़ी पर ही होता है। क्यों? उसके पास 1000 की पॉपुलेशन में सब कुछ होता है एक रजिस्टर में मेंटेन। कितने बच्चे हैं, कितनी एज के हैं, कितने कुपोषित हैं, कितने किस बीमारी के हैं, उसके पास सब डाटा होता है। इसीलिए सरकार का निशाना होता है कि कोई भी आए, एक आंगनवाड़ी वाले के पास जाओ, वो आपको सारी रिपोर्टें देगा। लेकिन लोगों की नज़रों में है बात, आपकी मानू में लोग तो कह देते हैं राशन खा रही है, ये तो वो कर रही है। वाकई में राशन खाने में जगह नहीं है। जो सप्लायर आते हैं ना 50 किलो की बर्ती में, वो क्या करते हैं 40 किलो भी आता है, 35 किलो भी आता है, 1 किलो बोरी का भी बीच में ऐड करते हैं। और उसमें से जो अपन राशन बनाएंगे ऐसे गंद थोड़े नहीं बनाएंगे, उसमें से कबाड़ भी निकलेगा। आटा पीसेंगे तो वो कम भी उतरेगा, अगर नहीं उतरेगा अपन घर में ये काम तो यूज़ करते हैं। लेकिन जब सरकार को ये बताते हैं भाई इतने की बजाय इतना राशन आया है, तो वो दबाव बनाते हैं आपको तो इतना ही चढ़ाना पड़ेगा। 50 अपने घर से पूर्ति करो, चाहे घर से पूर्ति करो चाहे कहीं से पूर्ति करो, ये नहीं मानेंगे कि ये कहाँ से आ। लेकिन जब वो राशन डालने वाला आता है ना, तब उसके पास फटी हुई बोरियां भी होती हैं, लैग वाला भी, कीड़े सुरसी वाला भी राशन होता है। ऊपर से महकमा का दबाव है, जैसा भी है डलवाओ। लेकिन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब जागरूक हो गई है, उसने ऐसा वैसा राशन लेना बंद कर दिया है। लोगों की सोच इससे थोड़ी बदल गई है कि लोगों को समझाया अगर ऐसा गंदा राशन डलवाएंगे तो आपके बच्चे बीमार होंगे। लेकिन अब कुछ एक लोग हैं जो छोटी सोच के हैं, लेकिन तकरीबन लोगों को पता चल गया कि इनका काम बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले हैं कि ये सरकार पर रो रही है, नहीं तो सरकार को इनको नज़रअंदाज न करके इनकी मांगों को लागू किया जाना चाहिए। मांगों पे भी मैं आऊँगा। मैडम, आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे जो ये हरियाणा स्टेट की हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो अगर इससे बाहर की जो दूसरी स्टेट है, जैसे आसपास में दिल्ली है या राजस्थान की है या कुछ दूसरे है जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे भी काम करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी सरकारें इसी तरीके से काम करती है कि गला सड़ा अनाज आ रहा है, जैसे मैडम ने बताया कि कम आ जाता है उसको ज़्यादा दिखाना पड़ता है, अगर आपको जानकारी हो तो? सभी जगह ऐसा होता है, कहीं कोई फर्क नहीं है, सभी ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली को छोड़ के दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली को छोड़ के आपका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा। आप इतनी मतलब ज़्यादा जानकारी भी तो नहीं है हमें, अदर इतनी स्टेट की तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं, हमें हमारी पता है। लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुधार की हुई। हाँ, और राजस्थान में तो बहुत कम राशन, हमारे जैसा राशन नहीं है, वो तो वहाँ सूखा आटा जैसा भून के देते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जानकारी होगी ही, क्योंकि बहुत कम होते कि हम बाहर जा पाते बहुत हैं। कम जानकारी लेकिन जो हमें जानकारी है, और हरियाणा में हमने लड़ाई लड़ के बहुत कुछ सुधार किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे। लोग कुछ भी कहें, समाज कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, कोई बात नहीं, बात जब तक पूरी ना हो तो लंबी या छोटी क्या फ़ायदा है। मेन तो है कि समझ आना चाहिए। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके आधार कार्ड पहले कौन बनवाता था? हम ही ने गाइड करा, हमने जागरूक करा उनको बेचारों को कुछ मिला तो सही। आधार कार्ड होगा तो कुछ मिलेगा। ये सरकार तो आधार कोई भी स्कीम आती है उसी में आधार कार्ड जोड़ दो, लेकिन हम नहीं बनवाएंगे तो कहाँ से उनको क्या मिलेगा? सेंटरों में बैठ के मशीन लगवा के कंप्यूटर वाले से हमारे खुद के नंबर दे के उनके आधार कार्ड बनवाए हमने, और सुबह से शाम को 7-7, 8-8 बजे तक ड्यूटी की है, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं होता है। और सुबह से जाओ मतलब तो वो काम पे चली जाती है, घर पे नहीं मिलता। बच्चों का कोई वो नहीं होता है, बच्चों की जिम्मेवारी हमें होती है उनकी। एक औरत के पीछे अनिश्चित काल ड्यूटी है हमारी। एक औरत के पीछे हमने 15-15 दिन घूम के, आपकी बेटी हमारी बेटी, पहले लाडली स्कीम थी वो अब बंद होगी 2015 से, अब आपकी बेटी हमारी बेटी चली हुई है। अनपढ़ हैं बेचारे, उनको क्या पता क्या कागज बनवाने हैं। तू जा भाई कोर्ट में जा, तू ये बनवा के ला, तू ये कागज ला, डोमिसाइल ला, फलाना ला, दिकड़ा ला, आधार कार्ड बनवा। पीछे पढ़ के काम करवाया, पीछे पढ़ के उनसे काम करवाया है। जब उनको लाडली स्कीम का फायदा दिलवाया है, पीएम ने तो घोषणा कर दी, उसको लागू कौन करेगा? और एक ये पीएम ने घोषणा की थी कि पीएमवाई पहले बार गर्भवती है उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। घोषणा में 6,000 लिख दिया, लेकिन मिलते उसको 5,000 रुपये हैं। वो समाज हम पे ब्लेम लगाता है कि 1,000 रुपये वर्कर खाती है, लेकिन देता तो सीएम ही है ना, वहाँ से पास तो ऊपर से होके आता है ना। 6 ऑनलाइन फार्म चला जाता है, अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी के होते हैं,
हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं होता, हम तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं। फार्म भरा और मैडम को कर दिया ऑनलाइन, उन्होंने भी ऑनलाइन कर दिया, उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ गया 5,000 रुपये। तो स्टार न्यूज़ आती है कि 6,000 रुपये, पहली बार गर्भवती है उसको 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मिल रहे हैं 5,000 रुपये। 5,000 तो 1,000 की तो हेरा फिर इन्होंने ही कर दी। और एक और मैं जानना चाहूँगा कि मीडिया से जो लोग हैं काम करते हैं, गांव देहात से जो लोग हैं शहर में काम करते हैं, कभी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में स्लम एरिया में आकर के उन्होंने चेक किया कि आप लोग किस स्थिति में? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। स्लम एरिया में ऐसे ऐसे बैठे हैं जिनके बेचारों के सुबह खाना है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो सुबह नहीं है। लेकिन इस सरकार को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी की देखने की ज़रूरत है, ना उस कुछ एरिया है। में काम हम कर सकते हैं, हम ये कर नहीं सकते सोच हैं। सकते कि उस एरिया में हम जाएं, इनके तो ही होती है उस एरिया में जाना। लेकिन हम प्राउड फील करते हैं कि उस तक में हम मतलब कुछ अच्छा कर जाएं, उन बच्चों का भी अच्छा होए। हम हर रोज़ जाते हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और अच्छे से ड्यूटी करते हैं। हमें नहीं है कि वो स्लम एरिया के बच्चे हैं, हम उनको गोद में बिठा के खिलाते हैं। आप लोगों को मैं कह दूं, हो सकता है कि आपको ये लगे देश के अंदर कुपोषण नहीं है, पूरे देश में ही नहीं है मान लीजिए, लेकिन कभी आप अपने ही शहर के आसपास की बस्ती में जा कर के देखिए, बच्चों की हड्डियां बाहर दिखती है, ठीक से उनको खाना नहीं मिलता है, माँ की हालत ख़राब होती है, उसके अलावा नशे का अलग से उनके ऊपर असर रहता है। जिन सारी चीज़ों को, जिन आंकड़ों पर सरकार अपने आप को गर्व करती है, बार बार एडवर्टाइज़ करती है, उन आंकड़ों को लागू करवाने में आंगनबाड़ी वर्कर की अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद आज आप ऑफिस में चाय पीते हुए कह सकते हैं या पेट्रोल पंप पर खड़े होकर के कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी जो मांगे हैं इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लगातार अखबार में छपती आ रही है, सरकार के ऊपर असर नहीं है। उम्मीद करते हैं कहीं से कोई नुमाइंदगा सरकार का इस चीज़ को देखे और समझे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कंफर्ट में काम कर पाएंगे तो ही उनकी जो योजनाएं हैं आगे कंफर्टेबली या ईज़िली लागू हो पाएगी। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।